नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। आज की हिंदी तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। बीते 21 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 91 लोगों की मौत हुई है। इनमें बाढ़, लैंडस्लाइड और सड़क हादसे शामिल है। राज्य की 200 से ज्यादा सड़कें बंद है। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हो रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में शख्स बह गया। वो यहाँ दर्शन के लिए आया था। वाराणसी के गंगा में बहे व्यक्ति को एनडीआरएफ ने बचाया। यहाँ गंगा में पानी हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए और इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने इंजन बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। मराठा काल के 12 किलो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं। वहीं तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी सूची का हिस्सा है। सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे। महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसे किले शामिल है। रायगढ़ दुर्ग, जहां छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था, भी इसी सूची में है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा है कि अगर तेलुगु भाषा हमारी मां के समान है तो हिंदी मौसी जैसी। हिंदी सीखने से क्षेत्रीय पहचान को खतरा नहीं है। यह भारत को एक करती है और इसे नए अवसरों के रूप में देखना चाहिए। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि साउथ फिल्मों को हिंदी में डब करके खूब पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस भाषा को सीखने से आपत्ति है। यह कैसा दोहरा रवैया है। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में खराब सड़क को लेकर 8 गर्भवती महिलाओं के मोर्चे खोलने पर भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जवाब दिया है कि उन्होंने उनकी अगुवाई कर रही बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू से कहा कि हर डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके 1 हफ्ते पहले ही उठवा लेंगे। इधर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस मामले पर कहा कि सोशल मीडिया पर किसी ने एक पोस्ट डाली तो क्या हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर पहुंच जाए, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर पहुंच जाए, ये संभव नहीं। पीएम मोदी आज 16वें रोजगार मेले में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया जाएगा। पिछले रोजगार मेले में 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। तब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वो यह युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की संसद भवन में शुक्रवार को बैठक हुई है। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने संसदीय पैनल के सामने अपने सुझाव रखे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव को लागू करने वाला बिल संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि बिल में चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधान पर बहस करने की जरूरत है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आया है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए। 14 मई 2025 को हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता अनुभाग ने ब्रिटेन सरकार को पत्र भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी थी।
जयपुर के 71 साल के ताराचंद अग्रवाल चार्टेड अकाउंट बने हैं। ताराचंद 2014 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुए थे। नवंबर 2020 में कोविड के दौरान पत्नी दर्शना अग्रवाल का निधन हो गया और इसके बाद अकेलेपन को दूर करने के लिए पढ़ना शुरू किया। पीएचडी करने की सोची तो बच्चों ने सुझाव दिया कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सीए की तैयारी की जाए। पंजाब के मशहूर किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक को दोबारा शुरू करने की तैयारियां चल रही है। इसके लिए पंजाब सरकार ने 11 जुलाई को विधानसभा में एक बिल पेश किया और उसे पास भी कर दिया। अगर अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई तो फरवरी 2026 में लुधियाना के किला रायपुर में फिर से बैल दौड़ देखने को मिलेगी और इस बार बैल दौड़ को कानूनी रूप देने के लिए पशु क्रूरता कानून में बदलाव किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि दौड़ के दौरान बैलों को डंडे या किसी तेज चीज से नहीं मारा जाएगा, सिर्फ हाथों से थपथपा सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।